हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल जो रीट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और रीट को लेकर के दोस्तों लेवल 2 को तो निरस्त कर दिया गया है। उसी बीच दोस्तों आज एक सरकार के बड़े मंत्री का बयान आया है, पहले उसकी बात हम बाद में करेंगे। और पेपर कंटेनर पलटने की दोस्तों पहले पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि पेपर कैसे छपे थे, कहाँ क्या हुआ था। मैं पूरी बात बता देता हूँ, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था, कोलकाता के अंदर ही आपके सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ से आपके जो पेपर थे वो छपे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से जब पेपर जो निकले थे तो यहाँ से 3 कंटेनर निकले थे। एक, दो, तीन, ठीक है। अब जो 3 कंटेनर थे तो दोस्तों पहला जयपुर के लिए निकला था, दूसरा सीकर के लिए निकला था, तीसरा अजमेर के लिए निकला था। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो 2 कंटेनर थे ये सही सलामत अपनी जगह पहुंच गए। जो सीकर वाला कंटेनर था दोस्तों, ये जमवा रामगढ़, आपको पता होगा जम व रामगढ़, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पलट गया था। और जिसमें क्या हुआ था, यहाँ पर जो इसके बस के जो सॉरी ये जो ट्रक था, इसके जो ड्राइवर थे, इनका नाम था रामनिवास गोदारा जी, ठीक है, रामनिवास गोदारा, ठीक है। अब ये जो ट्रक जो पलटा, तो इसके बाद क्या हुआ कि इनकी हर ट्रक के अंदर दोस्तों 2 गार्ड थे, ठीक है, टोटल 6 गार्ड आए थे, जिसके अंदर से ये तो पहुंच गए सारे सेफ। अब क्या हुआ, जब ट्रक पलटा तो गोदारा जी की हो गई थी डेथ, ठीक है। बाकी जो ये 2 गार्ड थे, ये गार्ड जो थे वो क्या थे, सेफ। बात आ गई समझ में पूरी। अब हुआ क्या कि जब पूरी घटना का पेपर इसके बाद अपनी जगह पहुंच, फिर क्या हुआ, गार्ड की जो भी थी मृत्यु, सॉरी जो क्या नाम है आपके ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा मामला थोड़ा पुलिस प्रशासन को पता चल गया था, तो फिर वहां से कैसे भी करके इसको सीकर पहुंचाया गया पेपरों को। अब हुआ क्या था कि दोस्तों 2.5 घंटे लगभग इसमें ये कहा जा रहा है कि ढाई मतलब 1 घंटे तक तो कोई आया ही नहीं था। मतलब 1.5-2 घंटे तक तो वो पेपर ऐसे ही पड़े रहे, और वहां तक फिर केवल एक वो 2 गार्ड थे जहाँ तक है, बाकी वहाँ कोई आया ही नहीं। पुलिस प्रशासन जब तक आया और पूरी जांच हुई तो ऐसा मतलब कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अब ये आ रहा है कि सामने कि भाई 1.5 घंटे तक कोई कुछ आया नहीं, वहाँ पेपर पलट गया, पेपरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूँ ताकि है ना आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है वो ये कहानी थी। तो अब क्या हुआ कि जैसे अब आगे आ जाते हैं कि पेपर आपके जो है वो पलट गए, जो भी ट्रक था वो पलट गया। और इसका कारण जो दिया गया तो क्या बोलते हैं, वो ये दिया गया कि सांड के सामने आने से जो है ये पेपर का जो ट्रक था ये पलट गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले तो इस मामले को पहले ज़्यादा तूल नहीं मिला, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब जो होनी होती है दोस्तों वो तो होकर के रहती है। लेकिन इस मामले ने तूल का पकड़ा जब आपको पता है कि गंगापुर के अंदर जब पेपर का रीट का लेवल 2 का जो पेपर था उसका जे सीरीज का, जब वो आउट होने का सामने मामला आया और उसमें भजनलाल का और ये पूरी सामने आ गए थे। आपको पता है बत्तीलाल और ये तो 2-4 दिन 10 दिन बाद ही पकड़ा आ गए थे सारे। लेकिन भजनलाल को 3 महीने तक एसओजी नहीं पकड़ पाई थी, और उसके बाद भजनलाल पकड़ा गया, और भजनलाल के थ्रू फिर आपको पता है उदाराम बिश्नोई, रामकृपाल मीणा पकड़ा गया, और जिसके थ्रू वैभव ये क्या नाम है इनका, ये आपके पाराशर प्रदीप पाराशर जी और फिर डीपी जारोली जी जो है वो बर्खास्त हुए। तो अभी मामला पूरा पता नहीं है, लेकिन जो भी है आप जो भी चीज़ है वो सामने है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आई, तो इस मामले ने यहाँ पर तूल पकड़ लिया कि भाई वो जो ट्रक पलटा था ना, ये साजिश थी या संयोग था, साजिश या संयोग, ये वाली चीज़ सामने आई है। तो दोस्तों मेरा काम था वो आपको पूरी बात बताना था। अब हुआ ये है कि 2.5 महीने तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जब रीट लेवल 2 निरस्त हुई है तो ये थोड़ा मामला इसको तूल पकड़ा है, ठीक है। जिसको लेकर के भी कल अब हुआ क्या कि इस चीज़ को लेकर के जो उनकी पत्नी थी रामनिवास गोदारे जी की, वो क्या पुलिस के पास गई, कंप्लेंट की, तो उनकी सुनवाई किसी ने नहीं की। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब किरोड़ी मीणा जी ने उनको क्या बोलते हैं कि उनका जिम्मा संभाला है एक तरीके से उन न्याय दिलवाने का। तो न्याय दिलवाने का तो दोस्तों हुआ क्या कि वो राजेंद्र गुडा जी जो आपके सरकार में मंत्री हैं, उनके घर के आगे धरना देने बैठ गए। तो चलिए आगे उनकी बात करते हैं, धरना जो भी उन्होंने किया, और उसकी न्यूज है मेरे पास, आज आई है। तो दोस्तों देखिए गूडा जी का बयान आया है, 26 लाख युवाओं से जुड़ी है रीट, यदि मंत्री व सीएम भी दोषी है तो जेल जाना चाहिए गूडा। तो रीट विवाद पर राज्य मंत्री गूडा के बेबाक बोल,
रीट मामले को लेकर सैनिक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर आउट मामला संवेदनशील मामला है। यह 26 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एसओजी से लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। यदि इसमें कोई बड़ा मंत्री शामिल है तो उसे दोषी है तो उसे जेल जाना चाहिए, चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। यह सिस्टम बंद होना चाहिए। दोस्तों बड़ा बयान है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मतलब मंत्री होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री जी मतलब केवल मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने एक बताया है कि कोई भी हो, केवल एक उनको टारगेट नहीं किया है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह मतलब एक मतलब ये पता चल सकता है कि कांग्रेस सरकार के अंदर मतलब बेबाकी से मतलब सीएम साहब के सामने अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े जो छोटे मतलब जो सॉरी सीएम साहब के सामने बाकी जो विधायक हो बोल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों बोल सकते हैं। यहाँ से ये तो पता चलता है कि वहाँ स्वतंत्रता तो है बोलने की, डिसीजन क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन स्वतंत्रता तो है। कई पार्टियों के अंदर तो स्वतंत्रता ही नहीं होती है बोलने की, वहाँ तो बस देखते रहो चुपचाप। ठीक है। वे शनिवार को गूडा गौड़जी के में गौरव सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने रीट का मामले के ऊपर बड़ा बयान दिया। उनका यह बयान महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में सिगनौर निवासी एक मनीषा देवी रीट में धांधली और अपने पति की मौत की जांच को लेकर के 2 दिन से जयपुर में उनके आवास पर धरने पर बैठी है। मनीष के पति रामनिवास गोदारा कोलकाता से रीट के पेपर ला रहे थे। 22 सितंबर की रात जयपुर जिले में कंटेनर पलटने से रामनिवास की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी मनीष का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक नकल माफिया की षड्यंत्र था जिसके जरिए उनकी पति की हत्या की गई। ठीक है। इधर देखिए दोस्तों, ये बेटे के साथ मंत्री के आवास पर 2 दिन से धरना। कंटेनर चालक रामनिवास की पत्नी मनीष देवी के साथ धरने पर उनका 12 वर्षीय बेटा बैठा है। रीट के पेपर लाते समय कंटेनर पलटने से जयपुर में हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने और आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी की मांग को लेकर गोदाराबास निवासी मनीष देवी का जयपुर में राज्य मंत्री राजेंद्र गुडा के आवास पर धरना दूसरे दिन जारी रहा। मनीष देवी की न्याय की लड़ाई में अब 80 साल की बूढ़ी मां और 12 साल का इकलौता बेटा भी शामिल हो गए। ठीक है। पुलिस ने हादसा माना, वापस फाइल खुलवाई। तो राज्य मंत्री गुड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा एसओजी इस मामले में अच्छा काम कर रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में दोषी हर व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर और उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल पर उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे बंगले से धरने पर बैठे लोगों को हटाना चाह रही थी। इसमें सिगनौर की मनीष देवी भी शामिल थी। उनके पति की कोलकाता से रीट का पेपर लाते समय कंटेनर हादसे में मौत हो गई थी। मनीष देवी का पति मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। मैंने कमिश्नर को इन्हें नए हटाने की बात कही। वे महिला को सहायता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात की, सरकार 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। 2 लाख रुपए उस ठेकेदार को से दिलवाए जा रहे हैं जिसके यहाँ मनीष काम करता था। गुडा ने कहा कि कंटेनर चालक की मौत के मामले में पुलिस ने हादसा मानकर एफआईआर लगा दी थी। उन्होंने डीजीपी से बात करके उनके पति हादसे की फाइल फिर से खुलवाई और जांच करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितनी बड़ी बात है कि एक मामला जो दब गया था उसको वापस गुडा जी ने निकलवा दिया। और मतलब एक तारीफ होनी चाहिए दोस्तों। देखो इस चीज देखो, यदि कोई सही काम करता है तो उसमें गलत क्या है? तारीफ करने में दोस्तों क्या जाता है? देखो वैसे तारीफ करने से दोस्तों यदि सही इंसान की तारीफ की जाए ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तारीफ करने से सामने वाला इंस्पायर होता है और उसको प्रेरणा मिलती है। और आप लोग भी समझते हो कि देखो इतना आसान नहीं होता आज के ज़माने में सच बोलना। खैर इस चैनल की सत्यता तो आपके सामने है दोस्तों, मेरे को नहीं पता मैं सच्चा हूँ कि झूठा, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी है। अब दोस्तों मेरा देखो एक पर्सनल व्यू है कि क्या कोई और पार्टी का मंत्री भी ऐसा बयान दे सकता है। तो दोस्तों मैं देखो थोड़ा बीजेपी वालों की भी तारीफ करूंगा एक चीज़ में। देखो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, विधानसभा के अंदर है ना, मैंने नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया का बयान देखा था। उन्होंने प्रश्न शून्यकाल जो होता है उसके अंदर दोस्तों उन्होंने अपनी बात रखी थी और वास्तव में वो वीडियो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं और आप सुनना। उन्होंने इतना मतलब अच्छे से बोला कि उन्होंने साफ कहा कि यदि हमारी सरकार के अंदर भी 2 पेपर आउट हुए ना तो उसकी मांग भी सीबीआई जांच से करवाओ। यदि हमारा भी कोई मंत्री शामिल है इस रीट 2021 में हो, चाहे 18 में हो, चाहे 15 में हो, चाहे आज से पहले कभी भी हो, तो सीबीआई जांच करवाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों इस बात की आपको विपक्ष की भी तारीफ करनी चाहिए कि वो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के ये चाहते हैं कि सरकार जो है, हो सकता है उनका आगे का कोई प्रोसीजर हो सकता है वो सरकार गिराने की साजिश हो सकता है वो राजनीति में मतलब बीजेपी भी देखो सरकार में तो आना हर कोई पार्टी चाहती है, क्यों नहीं आना चाहती। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने भी अपनी बात बेबाकी से रखी, तो दोस्तों उसकी भी तारीफ होनी चाहिए गुलाब चंद कटारिया जी की। काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला बस। लेकिन यही है कि दोस्तों अब सरकार से एक ही डिमांड है कि वो कैसे भी करके यदि लेवल 2 की दोस्तों बस एक ही चीज़ कमी रही कि रद्द कराने की बजाय एक बार है ना लेवल 2 का डेटा जारी हो जाता है, एक बार कट ऑफ जारी हो जाती है ना,
तो उसके बाद ये काम करते ना तो ज़्यादा मजा आता, क्योंकि मान लो कट ऑफ जाती है 130 के आसपास लेवल, मतलब क्या बोलते हैं, या 125 के आसपास जो भी है, और फिर पता चलता तो फिर देखो बाद में सबको पता चलता तो बड़ा वो लगता कि यार चलो ठीक है जो भी हुआ मामला, लेकिन कट ऑफ तो एक मतलब ये है कि बच्चे इतने नंबर ला सकते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, देखो जांच जो हुई, लेकिन डेटा ही नहीं आया। मतलब वो कहते हैं ना कि आपने आपकी मेहनत जो है ना उसमें पूरा पानी फिर गया। अरे ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत पे पानी तो वैसे भी फिरता कट ऑफ आने के बाद बहुत से लोगों का। अरे लेकिन आपको पूरा सच तो मालूम चलता। तो जो चीज़ आप की ना वो गलत टाइम पर की। देखो हर चीज़ की दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, क्रिकेट आप देखते हो, आपको भी पता है जब बैट्समैन खेलता है ना तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। यदि उसने गलत टाइम कर दिया ना बॉल को, ऑब्वियस सी बात है कि यदि फ्रंट फुट की बॉल है और वो पीछे बैक फुट पर जाकर के खेल गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है एज लग करके वो कीपर कैच हो जाएगा, यदि आप क्रिकेट की थोड़ी बहुत जानते हो तो ये सिंपल सी बात है। यदि वो फ्रंट फुट पर आकर के और उसने जो भी स्ट्रोक मारा, कवर ड्राइव मारी, तो दोस्तों जैसे विराट कोहली मारते हैं तो वो चौका भी मिल जाता है। वही बात है कि आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि कब कौन सी बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना है, कौन सी को बैक फुट पे खेलना है, किस पे पुल मारना है, किस पे हुक मारना है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन गलत टाइम पे गलत शॉट खेला, बस आउट है फिर। और दोस्तों आपको पता है चाहे कोई कितने भी रन बनाए, लेकिन आउट करने के लिए तो एक ही गेंद काफ़ी होती है बस। ये एक ही जो बॉल है ना रद्द करवाने वाली, यही पूरे 16 लाख लोगों के लिए, मतलब 16 लाख लोगों को एक ही बॉल ने आउट कर दिया, बस आप ये मान करके चलो। लेकिन इस बॉल का यदि धैर्यपूर्वक सामना करते ना तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी थी मैंने आपको थोड़ी क्रिकेट की भी नॉलेज दे दी। वैसे तो सभी मेरे को पता है अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने आपको सामने बता दी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।